गुड मॉर्निंग पर बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को जरा सा भी स्किप ना करें। पर बच्चों, इस बार का मेरा अनुमान है कि जो आर्हीनियस समीकरण है पर बच्चों 2025 के बोर्ड एग्जाम में परफेक्ट तरीके से पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है। तो मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग जरा से भी स्किप ना करें, अन्यथा आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, हम देखते हैं आर्हीनियस समीकरण क्या होता है और इसकी उपयोगिता क्या होती है। तो मेरे बच्चों, आर्हीनियस नामक एक वैज्ञानिक होते हैं। क्या बच्चों? आर्हीनियस नामक एक वैज्ञानिक होते हैं जिन्होंने किसी गैस की किसी गैस के समांगीय अभिक्रिया के किसी गैस की किसी गैस की समांगीय मतलब मिश्रण, दो या दो से अधिक मिश्रण, है ना। किसी गैस मतलब दो तीन गैसों का समांगी मिश्रण मिश्रण के अभिक्रिया को लिया मिश्रण अभिक्रिया को लिया गैस के समांगी अभिक्रिया को अभिक्रिया को लिया और उसके दर स्थिरांक और उसके दर स्थिरांक और उसके दर स्थिरांक पर ताप का प्रभाव दर स्थिरांक पर ताप का प्रभाव ताप के प्रभाव ताप के प्रभाव को बताने के लिए एक नियम दे दिया। क्या दे दिया? एक नियम या एक समीकरण प्रस्तुत कर दिया। एक समीकरण प्रस्तुत किया। क्या किया? प्रस्तुत किया, है ना। जब उन्होंने एक समीकरण प्रस्तुत किया तो उन्हीं के नाम पर ही क्या नाम रख दिया गया? आर्हीनियस समीकरण। आर्हीनियस समीकरण आर्हीनियस समीकरण। तो बच्चों, जो आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया? दर स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को बताने के लिए, है ना, दर स्थिरांक पर किसी गैस के समांगी मिश्रण पर, है ना, गैस के अभिक्रिया के दर पर ताप के प्रभाव को बताने के लिए एक समीकरण को प्रस्तुत किया। और उन्होंने ताप का क्या प्रभाव होता है, कैसे ताप को निकाला जाता है, उसके मान को बताने के लिए उन्होंने समीकरण प्रस्तुत कर दिया था। कौन सा समीकरण बच्चों? के बराबर ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। यह उन्होंने समीकरण प्रस्तुत किया, ये वाला, है ना। और ये समीकरण प्रस्तुत किया था तो उन्होंने अब बोला कि इसका हम क्या नाम रख दी जाए, है ना। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ही नाम पर इस समीकरण को प्रस्तुत कर दिया। तो उन्हीं के नाम पर ही ये चलने लगा आर्हीनियस समीकरण। क्या बच्चों? आर्हीनियस समीकरण। तो ये उन्हीं का नाम है ना। आर्हीनियस एक वैज्ञानिक थे जो उन्होंने गैस के समांगी मिश्रण पर अभिक्रिया के दर स्थिरांक पर ताप के प्रभाव को बताने के लिए जो समीकरण को उन्होंने प्रस्तुत किया था, वह समीकरण को अपने ही नाम पर उन्होंने लागू कर दिया। तो उन्हीं के नाम पर क्या हो गया? यह समीकरण उन्हीं के नाम से प्रचलित हो गया। उसी को बोल देते हैं आर्हीनियस का समीकरण। तो ऐसा कहते हैं बच्चों, आप लोग आर्हीनियस का समीकरण प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे। अब बच्चों, अब हम बात करते हैं आर्हीनियस समीकरण के इसको बच्चों की जो के होता है, के क्या होता है ना। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं के मान को बताते हैं। फिर थोड़ा सा मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, उस न्यू पेज में आप लोग को बताऊंगा प्रॉपर तरीके से। तो मेरे बच्चों, ये के बराबर क्या होता है, थोड़ा सा इसको हम आगे क्यों करेंगे। तो बच्चों, ये जो के होता है, ये के, तो के बराबर क्या होता है बच्चों? के होता है, वो क्या होता है? दर स्थिरांक होता है। क्या होता है बच्चों? दर स्थिरांक। क्या होता है बच्चों? के दर स्थिरांक होता है। और जो ई ए, क्या बच्चों? जो ई ए है वो क्या है? यह सक्रियण ऊर्जा। क्या बच्चों? यह सक्रियण ऊर्जा है। क्या बच्चों? सक्रियण ऊर्जा है। और आर आर क्या है बच्चों? जो आर दिख रहा है आप लोग को, ये जो आर है, आर क्या है? आर हमारा गैसीय स्थिरांक। क्या बच्चों? गैसीय आर। ये क्या बच्चों? आर हमारा क्या है? गैसीय स्थिरांक। क्या बच्चों? गैसीय स्थिरांक। और टी, क्या बच्चों? ये टी भी है यहाँ पर। तो टी क्या है बच्चों? टी हमारा होता है परम ताप। क्या होता है बच्चों? परम
ताप। और क्या बचा बच्चों, एक चीज बचा हमारा ई ए, क्या बच्चों एक और बचा ई ए, सॉरी सॉरी ए ई, क्या बच्चों ए ई, सॉरी मेरे बच्चों क्या ए ई। तो ए ई क्या होता है बच्चों, आवृत्ति। ये क्या होती है, यह होती है आवृत्ति। तो बच्चों इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, क्या देते हैं, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, क्या इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर क्या बोलेंगे बच्चों, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में या समीकरण 1 में लागू गणक लेने पर, क्या डायरेक्टली बात कर देते हैं, क्या बच्चों समीकरण 1 में लघु गणक लेने पर। बच्चों लघु गणक लेने पर, तो लघु गणक क्या होता है बच्चों, एन लघु गणक, लघु गणक ये लघु गणक का ये क्या होता है बच्चों, लघु गणक का ये संकेतक होता है। और हमारा क्या है सूत्र देखेंगे आप लोग, के है लघु गणक के बराबर लघु गणक ए, यहाँ पर ई सूक्ष्म मान होता है बच्चों, तो ई हट जाता है ना, ई हट जाता है। और तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये माइनस माइनस हम बीच में कर देते हैं बच्चों, है ना। और यहाँ पर क्या कर देते हैं हम आर टी, बच्चों यहाँ पर कर देते हैं हम आर टी। पर बच्चों यहाँ पर हम किसी प्रकार का व्यंजक नहीं करेंगे, है ना। हम डायरेक्टली जो हम लॉग का मान निकालते हैं, है ना, तो लॉग को हम मान नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली एक फार्मूले को हम बता देते हैं अपने हिंदी माध्यम में, क्या बता देते हैं कि प्राकृतिक। तो बच्चों यहाँ पर डायरेक्टली मान को बदलेंगे, तो लॉग का मान निकालेंगे, लॉग फिर डायरेक्ट जाके हमारा लॉग के का मान अंत में आता है। तो हम लॉग के मान को किसी प्रकार से हल नहीं करके हम डायरेक्टली बता देते हैं कि प्राकृतिक लघुगणक को, क्या जो लघुगणक है, तो हम बता देंगे बच्चों प्राकृतिक लघुगणक को, प्राकृतिक लघुगणक को, लघुगणक को 10 आधारीय, क्या 10 आधारीय लघुगणक में, 10 आधारीय लघुगणक में बदलने पर, लघुगणक में बदलने पर। बच्चों 10 आधारी लघुगणक में बदलने पर से तात्पर्य हो जाता है जो हमारा ये लघुगणक है किसे परिवर्तित हो जाता है, यह लॉग में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, लॉग में। लॉग बराबर लॉग और के की जगह के, लघुगणक की जगह क्या हो जाएगा के, 10 आधारी लघुगणक बदल दिए। तो लॉग की जगह हम क्या लिख देंगे, सॉरी लघुगणक की जगह हम क्या लिख देंगे लॉग, और के की जगह के बराबर, ये लघुगणक है तो लघुगणक रहेगा, ए है तो ए, माइनस है तो माइनस, ई ए है तो ई ए अपॉन आर टी, है ना। आर टी के बाद एक और मान आता है क्योंकि 10 आधारीय मान पर बदल रहे हैं, तो यहाँ पर एक मान उत्पन्न हो जाता है कि 2.303, और आर है तो आर इंटू टी होता है जो टेम्परेचर, उसको अलग कर देते हैं क्योंकि हम ताप के मान को ज्ञात करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 1/T, क्या हो जाता है, ये हो जाता है 1/T। तो मेरे पास जो ये हमारा हो गया क्या, आर्हेनियस का समीकरण। और इसका जो हम क्या कहते हैं ग्राफीय निरूपण करते हैं, तो जो ग्राफीय निरूपण का हम मान निकालते हैं पर बच्चों, तो किस में निकालते हैं, तो वो वह निकलता है दर स्थिरांक और ताप के प्रभाव पर, क्या बच्चों दर स्थिरांक और ताप के प्रभाव पर हम ग्राफीय निरूपण को बनाते हैं। तो बच्चों चलिए हम थोड़ा सा ग्राफीय निरूपण को भी देखेंगे। तो बच्चों ये हमारा कुछ ग्राफ इस टाइप से बनता है ना। तो दर स्थिरांक, तो बच्चों लॉग के जो के होता है पर बच्चों वो दर स्थिरांक को प्रदर्शित करता है ना। और ताप, तो ताप का बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे 1/T, जो कि बच्चों जो ताप को प्रदर्शित करता है, बच्चों जो ताप को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है बच्चों, यहाँ से हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है जिसका मान अलग अलग पॉइंटों पर, क्या अलग अलग बिंदुओं पर हमें क्या मान प्राप्त होता है, जो हमें अलग अलग पॉइंटों पर क्या होता है मान प्राप्त होता है, किसमें दर स्थिरांक और ताप के मान पर। तो यहाँ से एक छोटा सा हम ये डायग्राम लेते हैं और यहाँ से हम मैच कर देते हैं, क्या बच्चों यहाँ से डायरेक्टली हम मैच कर देते हैं जिसका एक अलग अलग पॉइंट भी बनता है। ये जो पॉइंट्स होगा बच्चों ये दर स्थिरांक को प्रदर्शित करता है, ये दर स्थिरांक को प्रदर्शित करता है, ये पॉइंट होता है। ये जो इधर का बच्चों जो लंब में दिखाई देता है ये दर स्थिरांक को प्रदर्शित करता है, और ये जो है ये जो पॉइंट दिख रहा है ये हमारे ताप को प्रदर्शित करता है। और जो ये बच्चों ये जो हमारा होता है ये ढलान वाला, ये जो ढलान होता है ये हमारे सक्रिय ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। किसको बच्चों सक्रिय ऊर्जा, तो सक्रिय ऊर्जा क्या होती है E/2.303 3.303 आर। ये बच्चों सक्रिय ऊर्जा जो हमारा ढलान वाला मान होता है यह सक्रिय ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। और ये वाला जो बच्चों जो आधार का मान होता है यह ताप को, और ये जो बच्चों ये लंबाई वाला होता है यह दर स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से बच्चों हमारे एक ग्राफ पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है।
चलिए बच्चों थोड़ा सा इसके हम बात करेंगे उपयोगिता। क्या बच्चों? उपयोगिता। तो इसका उपयोगिता बच्चों क्या होता है, जो आर्हीनियस समीकरण का उपयोग होता है, तो उसका पहला उपयोग क्या होता है, जो पहला इसका उपयोग होता है बच्चों वह होता है कि आर्हीनियस समीकरण की सहायता से, क्या बच्चों? आर्हीनियस समीकरण की सहायता से हम क्या दर स्थिरांक की गणना कर सकते हैं। आर्हीनियस समीकरण की सहायता से हम दर स्थिरांक की क्या कर सकते हैं, दर स्थिरांक की हम गणना कर सकते हैं। दर स्थिरांक की क्या कर सकते हैं, हम गणना कर सकते हैं। और दूसरा जो उपयोग होगा, क्या जो दूसरा उपयोग होता है, तो वह सक्रियण ऊर्जा की गणना भी किस की जा सकती है। जो दूसरा उपयोग होगा हमारा, तो पहला क्या है, पहला उपयोग तो हमारा क्या दर स्थिरांक की गणना की जा सकती है, लेकिन आर्हीनियस समीकरण की सहायता से हम सक्रियण ऊर्जा की भी गणना कर सकते हैं। किसके बच्चों? सक्रियण ऊर्जा की भी गणना कर सकते हैं। किसकी? सक्रिय ऊर्जा की भी गणना हम कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, हम आर्हीनियस समीकरण की सहायता से सक्रिय ऊर्जा की भी गणना कर सकते हैं। और तीसरा, जो हमारा तीसरा उपयोग होगा बच्चों, वह क्या बताता है, वह दर स्थिरांक और सक्रियण ऊर्जा में संबंध को भी बताया जा सकता है। क्या बच्चों? जो हमारा तीसरा उपयोग क्या बताता है कि वह दर स्थिरांक, बच्चों वह दर स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा, दर स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा दोनों के बीच में क्या संबंध होता है, क्या संबंध होता है हम इसके बारे में भी हम आर्हीनियस समीकरण के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ पर बच्चों आप लोग आर्हीनियस समीकरण को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। पर बच्चों अगर आप लोग को आर्हीनियस समीकरण समझ में आ चुका है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अपनी नोट्स की ओर। चलिए बच्चों, तो ये रहा बच्चों हमारी नोट्स कॉपी। तो फटाफट आप लोग वीडियो को रोक करके, या तो आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, या आप लोग स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों आप लोग फटाफट वीडियो को रोक लीजिए, या कि फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बढ़ता हूँ आगे की ओर। तो चलिए बच्चों आशा करता हूँ आप लोग वीडियो को यहाँ तक लिख लिए होंगे, आर्हीनियस समीकरण के फॉर्मूले तक। चलिए बच्चों अब हम उसी आर्हीनियस समीकरण के फॉर्मूले से हमने किसको क्या बोलते हैं, उसी के नाम पर हम बता देते हैं कि जो हमारा के होता है वह दर स्थिरांक कहलाता है, जो ई ए होता है वो सक्रिय ऊर्जा कहलाती है, जो आर होता है वो गैसीय स्थिरांक कहलाता है, जो टी होता है वो परमताप होता है, जो ए ई होता है वह आवृत्ति होती है। तो फिर बच्चों आप लोग इसको भी वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हैं, या फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूँ कि समीकरण 1 में लघुगणक लेने पर बच्चों थोड़ा सा आप लोग दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो पॉइंट बच्चों ये होता है समीकरण नंबर 1, ये होता है हमारा समीकरण नंबर 1। तो आप लोग घबराइएगा नहीं। चलिए समीकरण 1 में लघुगणक लेने पर, चलिए तो समीकरण 1 में लघुगणक लेने पर, तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा यहाँ तक लिख लीजिएगा 1/t तक यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। फटाफट वीडियो को रोक के फिर मैं आप लोग को ग्राफी निरूपण को दिखाता हूँ। आशा करते तो बच्चों आप लोग यहाँ तक भी लिख चुके होंगे। और ये रहा बच्चों इसका ग्राफी निरूपण, क्या रहा बच्चों, ये रहा इसका ग्राफी निरूपण। तो फटाफट आप लोग वीडियो को रोक के इसका ग्राफी निरूपण भी कर लीजिएगा। फिर चलते हैं इसके हम नेक्स्ट पॉइंट पर, जहाँ पर हमने इसकी उपयोगिता को बताया है। तो चलिए फिर बच्चों अब हम चलते हैं इसकी उपयोगिता पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसगुल्लो, हम पहुंच चुके हैं इसकी उपयोगिता पर। तो पहला उपयोगिता ये क्या है बच्चों, आर्हीनियस समीकरण की सहायता से क्या कहते हैं हम दर स्थिरांक की गणना कर सकते हैं, की जा सकती है। और दूसरा क्या है, दूसरा भी क्या है, इसकी सहायता से हम सक्रिय ऊर्जा की भी गणना कर सकते हैं, आर्हीनियस समीकरण की सहायता से सक्रिय ऊर्जा की। और तीसरा क्या है हमारा, आर्हीनियस समीकरण की सहायता से दर स्थिरांक और सक्रिय ऊर्जा में क्या संबंध होता है, हम इसके बारे में भी गणना कर सकते हैं। तो आशा करता है बच्चों आप लोग को यह बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया है। अगर आप लोग को समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।